दोस्तों नमस्कार। एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने हम आए हैं जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल गुड़गांव में LIT भारत 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ था और उसमें एक्टर जैसन शाह शामिल हुए थे। उसी में दिल्ली के साकेत में जन्मी प्रिया शर्मा जो अब गुड़गांव में रहती हैं और 9 to 5 की जॉब करती हैं। एक प्यारी सी फैमिली है। उनकी जर्नी के बारे में जानने आए हैं। LIT भारत 2025 में भव्य तरीके से बड़े सेलिब्रेशन के साथ वो विनर बनी गई हैं। उनकी तस्वीरें मैं आपको बगल में दिखा रहा हूँ कि भव्य तरीके से उन्होंने वॉक किया अपनी मेहनत से और अपने जलवे के साथ उन्होंने खिताब जीता और फर्स्ट विनर बनी। हमारे साथ मौजूद हैं मैम। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज़ एक्सप्रेस में। मैम शुरुआत में करूँगा कि कहते हैं कि हर किसी का एक सपना होता है, इंडस्ट्री से लेके फैशन से लेके फिल्मी दुनिया तक। मेरा सवाल ये है कि क्या आपका भी बचपन में सपना था और कैसे आपकी जर्नी रही, कैसे शुरुआत की? जी बचपन से मैं ऐसे ही हूँ जैसे मैं पैदा हुई थी। मेरी मम्मा भी सेम चीज़ बताती है कि मैं फैशन में ज़्यादा थी। मुझे मेकअप करना पसंद था, स्टाइलिश कपड़े पहनने पसंद थे, सबसे ज़्यादा मुझे डांस करना बहुत पसंद था। तो बचपन से ही मेरी जो जर्नी रही है मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रही हूँ। बट हमेशा से मम्मी ने बोला है कि पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपको आगे जाके कुछ बनना है, तो मेरा फोकस उधर चला गया था। तो इसलिए आज की डेट में मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ और ये पहली बार था कि मैंने किसी ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया है। शादी हो गई मैम आपकी? जी जल्दी मैं 4 साल कंप्लीट कर लूँगी। शादी की कहानी क्या है? शादी की कहानी बहुत लंबी है। हम मिले थे किसी कंपनी में ही मिले थे एंड वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। हमने 5 साल डेट किया एंड देन इवेंचुअली हम लोगों ने शादी कर ली और नवंबर में 4 साल कंप्लीट हो गए। LIT भारत में मैंने आपको देखा जब फैशन शो हुआ था भव्य तरीके से, तो काफ़ी प्रतिभागियों ने भाग लिया था। आपको भी मैंने देखा वहाँ पर, आपका जो वॉक था, जो टैलेंट था, उस वक्त आपको भी बिलीव नहीं हो रहा था कि शायद मेरे लिए भी इस सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हैं, तालियां बजाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन आप फर्स्ट विनर चुनेंगे। कैसा फील हुआ उस वक्त जब आपकी फैमिली सामने खड़ी हुई थी और वो तालियां और खुशियों के आधार पर वो कर रही थी? एक सपना जो कभी मैंने शायद देखा भी नहीं था कि मैं ऐसी किसी प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी और इतने कॉन्फिडेंटली वॉक करूंगी। जब मैं अपनी पूरी फैमिली फ्रेंड्स को सामने देख रही थी, सबसे ज़्यादा चीयर अप वो लोग कर रहे थे, मुझे खुद में ही मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ पे 70% इंक्रीज हो गया था, जो कि मेरी वॉक में भी दिख रहा था। एंड एक सपना है जो कभी देखा नहीं गया बट पूरा हुआ बिकॉज मेरी माँ ने ऐसा एक कोई सपना देखा था जहाँ पे वो चाहती थी। मेरी माँ ने भी एक टाइम पे मॉडलिंग करी है कुछ टाइम के लिए, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जैसे कि मैं सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने शायद वो सपना मुझ में देखा था और मैं बहुत खुश हूँ कि कहीं ना कहीं ये मेरी माँ का सपना पूरा हुआ है। प्रिया जी, फैमिली में आप अकेले हैं? जी मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स की। अच्छा, और जिनसे आपकी शादी हुई है जी उनके बारे में भी 2 शब्द कहेंगे? उनका कैसा सपोर्ट आपको रहता है? अरे बहुत अच्छा सपोर्ट। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर आपकी फैमिली या आपका पार्टनर सपोर्टिव है तो आपको कोई लाइफ में कोई चैलेंज ऐसा चैलेंज नहीं लगता है। आप हर चीज़ वो अचीव कर सकते हो अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है। और मेरे हस्बैंड की तो मैं क्या ही तारीफ करूँ, वो हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं। वो तो आज भी कहते हैं कि आगे वट एवर यू वांट टू डू इट। आज के दौर की जो स्टोरियाँ हम देख रहे हैं प्रिया जी, ज़्यादातर मॉडल और एक्टर 2 चीज़ें अपने माइंड में रखती हैं कि शायद मैं शादी करूँगी तो बंद ना जाऊँ, मेरे सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे। और आपकी जो हैप्पी लाइफ में देख रहा हूँ, इसको क्या कहा जाए? इसको भी मैंने भी कभी इमेजिन नहीं करा था क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे हमेशा से ये लगता था कि शादी करने के बाद शायद मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाऊँगी कि नहीं निभा पाऊँगी। मेरे लिए एक अच्छा पार्टनर होना, जहाँ पे आई थिंक जिस प्लेटफॉर्म पे मैं गई हूँ बहुत
मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम बाद हुई है जो मैं पहले कर सकती थी। तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, मैंने 5 साल डेट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि इससे बेटर और बेस्ट पार्टनर तो मुझे मिल नहीं सकता है जो इतना सपोर्टिव है हर चीज़ में, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, कुछ भी कह लो। और वो एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश करता है हमेशा मेरे पेरेंट्स का, जो कि मुझे हमेशा से चलता है। चाहे मुझे 2% प्यार कम कर ले, बट मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखे, उनको इक्वली प्यार दे, तो वो फुलफिल हुआ है। एंड मैं थैंकफुल। मतलब आपकी लाइफ में आने के लिए जो आपके हस्बैंड हैं उन्होंने 5 साल एग्ज़ाम दिया है, टेस्ट दिया है? कह सकते हैं वो उनकी जुबानी सुना जाए तो ज़्यादा अच्छा है, हाँ, बट था अच्छा था। अच्छा, आगे का सपना क्या है आपका? आगे का सपना, मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हर एक वो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहूँगी जो मेरे रास्ते में आएगी, और मैं अपना बेस्ट दूंगी जैसा कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे दिया है। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो आई नॉट स्टॉप, आई गो फॉर इट। प्रिया जी, एक सवाल और है कि जब आपकी वॉकिंग हो रही थी, जी, तो आप वॉक कर रहे थे स्टेज पर, तो किसी की बुराई नहीं करेंगे हम, बिल्कुल नहीं, बट आई सो देखा कि वॉकिंग में आपका जो टैलेंट था ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे आप वर्षों से मॉडलिंग करते आ रहे हैं। उसका कोई राज है कि आपने प्रॉपर्ली तरीके से कोई क्लासेस ली है या कोई टाइमिंग कुछ, या फिर नहीं, आई थिंक ये बचपन से मेरे में मैं ऐसे ही चलती हूँ। मेरी मम्मी भी हमेशा कहती तू अपने आप को हीरोइन समझती है। तो ये मेरा पहली बार था। आई थिंक हर कोई मुझसे यही कह रहा है कि ये पहली बार तो नहीं था जो वॉक देख के लग रहा है। बट मैं आपको सच बताऊँ ब्रिजेश, बैक स्टेज आई वॉज शिवरिंग। मैं ऐसे काँप रही थी कि मैं कैसे करूँगी। जैसे वो स्पॉटलाइट पड़ी मुझ पर, मैंने देखा मेरी फैमिली चीयर अप कर रही है, मुझ में जो कॉन्फिडेंस आया है, एंड मेरी रोल मॉडल जो है वो प्रियंका चोपड़ा है, तो उससे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। तो हाँ, बचपन से मैं प्रियंका चोपड़ा को फॉलो करती हूँ, एंड उनका हर पॉडकास्ट, हर इंटरव्यू मैं देखती हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं, चाहे वो मेरे से बहुत दूर हैं, हम कभी मिले नहीं, बट उन्होंने मुझे जो मोटिवेट करा है, अमेजिंग। तो जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो मैंने उनसे लिया। आपने कहा कि जब लाइट्स जली और डीजे की आवाज़ तेज हुई, म्यूजिक पावर बढ़ा, तो उस वक्त आपने कहा कि फैमिली मेरे सामने बैठी हुई थी और मेरे पैर जो है वो लड़खड़ाए नहीं, चलते रहे और मजबूत हो गए। लेकिन अक्सर देखा है कि कई लोगों के पैर डगमगा जाते हैं, फैमिली ना बैठी हो, अदर लोग भी बैठे हों या कोई और भी बैठा हो, तो पैर डगमगा जाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टैलेंट है आपके अंदर। तो आपने बोला कि पहली बार हमने ऐसा किया था, तो पहली बार आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं फर्स्ट विनर चुनी जाऊँगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं सोचा। तो ये सपना आपका पूरा हुआ, उस वक्त मतलब कैसा फील हुआ? मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो खासकर लड़कियाँ सुन रही हैं, जो मॉडल सुन रही हैं, जो सपना लेके बैठी हुई हैं कि वो भी कुछ बनना चाहती हैं, उनके लिए आप कुछ ऐसी बात बताएं कि क्या बड़ी क्लासेस करना ज़रूरी है, पैसा बर्बाद करना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे मॉडल्स बन सकते हैं, या खुद में एक जुनून होना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि पैसे की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप में वो पैशन है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे आप डांस करते हैं या मॉडलिंग करना चाहते हैं या सिंगिंग करना चाहते हैं, अगर आप में वो पैशन प्लस कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो आप में है तो आप रॉक कर सकते हैं, आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में एक रोल मॉडल की बहुत इम्पॉर्टेंस है। आई थिंक अगर आपका एक अच्छा रोल मॉडल है लाइफ में, जिसको आप फॉलो करते हो, जिससे आप मोटिवेट होते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू। अच्छा, एक जैसे आपने कहा कि 5 साल आपने डेट किया, उसके बाद शादी की। साहिल जी से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी इंटरव्यू में काफ़ी आपकी तारीफ़ की और चर्चा, फैमिली का भी काफ़ी जिक्र किया। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आज की जनरेशन, आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा डिफिकल्ट चल रहा है, सोशल मीडिया के लिए क्या से क्या कर रहे हैं पैसों के लिए, तो आज की जनरेशन के लिए कुछ बड़ा संदेश एक फर्स्ट विनर की तरफ से जाएगा कि आज के जो इनको लवर्स बोलते हैं, प्रेमी बोलते हैं, 2 साल 3 साल में रिश्ते टूट जाते हैं, और सबसे बड़ा सवाल
जिस तरीके से मर्डर्स हो रहे हैं, लंबी जर्नी उनकी लव स्टोरी की चलती है, उसके बाद जिस तरीके से वो एक दूसरे को मारने पीटने का माहौल, जो तस्वीरें सामने आती हैं, जो वीडियोज़ आती हैं, जो न्यूज़ आती हैं, उसको लेकर कुछ आप अवेयर करना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से अपनी लाइफ को, अपनी मैरिज को और अपनी लव स्टोरी को सजो कर रखें, बचा कर रखें? क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो आप, क्योंकि आपकी तो जर्नी रही है उस चीज़ में, मैनेज किया है? मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो असेस नहीं कर पाते कि सामने वाला कैसा है। तो मुझे ऐसा लगता है आप लाइफ में ट्रस्ट ज़रूर करें लोगों पे, क्योंकि विश्वास एक रिश्ते की पहली नींव होती है जो आप रखते हैं, बट कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करें। आप अगर किसी के साथ रिश्ते में हैं, आपको ये परखना ज़रूरी है कि आप उस रिश्ते में खुश हैं, सामने वाला आपकी खुशी के लिए क्या करता है, आपको कितना सपोर्ट करता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो ट्रस्ट है बट उसको ब्लाइंड ट्रस्ट में भी कभी कन्वर्ट ना करें, क्योंकि आपके लिए आप इम्पॉर्टेंट हो, आपका करियर इम्पॉर्टेंट है, आपकी हैप्पीनेस इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट अ ब्लाइंड ट्रस्ट। या जी, इतने अच्छे बैनर पर आपने काम किया है, LIT भारत 2025, और मैं एक बार उनका नाम लेना चाहूँगा, अनुराधा दास का बड़ा सहयोग आपको रहा है। सवाल ये भी हो रहा है कि अब आने वाले वक्त में, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कहाँ तक जाएगी, पता नहीं कौन कौन लोग देखते हैं, क्योंकि वायरल होने में कोई भरोसा नहीं होता ना, लोग बड़ा शेयर करते हैं। तो अगर आने वाले वक्त में बॉलीवुड से कोई, जैसे आपने बोला प्रियंका चोपड़ा की आप बहुत फ़ैन हैं, और उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है इस काम तक पहुँचने के लिए, कैसे कैसे उन्होंने फिल्मों में एंट्री की है, कैसे कैसे उन्होंने दौर देखा। तो अगर आपको भी कभी ऑफ़र आता है तो क्या तैयारी रहेगी? मेरी पूरी तैयारी रहेगी। मैं तो बैठी हूँ ऑलरेडी कभी मुझे करण जौहर जी का कॉल आएगा और वो मुझे मूवी ऑफर करेंगे, मुझे लॉन्च करेंगे, ये मैं हर अपने दोस्त से कहती हूँ। और तो डेफिनेटली मैं तो रेडी हूँ, बस मैं वेट कर रही हूँ कब मुझे आएगा और कब मैं वो चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी। मैं ये नहीं कहती कि मुझे अपॉर्चुनिटी आएगी और वो सक्सेसफुल होगी, बट हाँ, मैं अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करूँगी, वो मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगी। जैसे कि LIT भारत एज एन अपॉर्चुनिटी आया, मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस करना था, एक वो अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना था कि वो कैसे फील होता है, क्या लगता है, क्या लर्निंग होती है, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा है इससे, और मुझे ऐसा लगता है कि थैंक टू गॉड, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे पुश किया वो कि नहीं मुझे ये एक्सप्लोर करना चाहिए। और देखिए आज आपके साथ बैठी हूँ, आपसे नहीं मिल पाती, लोगों से नहीं मिल पाती, ये क्राउन नहीं होता मेरे सर पे। तो हाँ, कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी मैं डेफिनेटली उसको एक्सप्लोर करूँगी। प्रिया जी, मॉडलिंग में एक चीज़ और आजकल चल रही है, कपड़ों को लेकर बड़ा तंज कसा जाता है। खैर आपकी तो फैमिली अच्छी सपोर्ट करती है जी, तो उसको लेकर कुछ कहेंगे? क्योंकि मॉडलिंग में कहा जाता है कि छोटे कपड़े जो होते हैं वो मॉडलिंग ठीक नहीं होती, कई लोगों से मुझसे सुना होगा आपने सोशल मीडिया। तो उसको लेकर भी कुछ आप संदेश देंगे कि कपड़ों को लेकर तो अगर आप कुछ भी पहनेंगे, लोगों ने जो बोला है वो बोलेंगे। मेरा जो फैशन का स्टाइल है वो थोड़ा वेस्टर्न है और हमेशा मैंने पहना है, लोगों ने बोला है। मुझे नहीं लगता, आप अगर उसमें कंफर्टेबल हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता। और मॉडलिंग ऐसी, फैशन इंडस्ट्री एक ऐसी है जहाँ पे आपको हर तरीके का भेज लेना पड़ता है, चाहे आप बॉलीवुड में हो, हॉलीवुड में हो, मॉडलिंग में हो। तो मुझे नहीं लगता कि वो, अगर आप उस माइंडसेट से आगे बढ़ेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो सोसाइटल प्रेशर हमेशा रहेगा किसी न किसी चीज़ का, तो वो इग्नोर करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, जैसे मैं बड़े हूँ। प्रिया जी, जैसे आपने बोला कि प्रियंका चोपड़ा जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा वो है, तो क्या आपने ये भी सोचा है कि अगर मूवी से कॉल आपको आता है, किसी भी इंडस्ट्री से आता है, अगर आता है तो कोई आपका एम है कि किस तरीके की मूवी में आप अपना जलवा बिखेरना चाहेंगे? फिर भी एक एम होता है ना कि भाई धार्मिक होता है या आप किस तरीके की मूवी, कुछ ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है अभी, और मैं उस इंडस्ट्री से भी नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है। बट जो भी आएगा डेफिनेटली मैं उस किरदार में अपने आप को तैयार करने के लिए पूरी रेडी हूँ। हर जगह हर चीज़ की एक नई लर्निंग होती है, ये भी एक नई इंडस्ट्री है मेरे लिए।
वॉक मैंने कभी किया नहीं था रैम्प पे, पहली बार किया। जो भी सीख पाई 1-2 दिन में, जो भी ग्रूमिंग सेशन में मुझे बताया गया मैंने किया, और आई थिंक अच्छा किया मैंने। तो ऐसी कोई अगर मूवी आती है कि एक्शन है, रोमांटिक है, मुझे नहीं पता, बट हाँ डेफिनेटली मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहूँगी। अच्छा, सैयारा कैसी लगी आपको? ओह अमेजिंग, अच्छी मूवी है। उसमें काफ़ी लोग रो रहे थे। क्यों रो रहे थे मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसी बहुत सी मूवी पहले भी आई हैं, आशिकी 2 वो ज़्यादा थी लेकिन हाँ फिर इसमें क्यों रो रहे थे? पता नहीं, कई लोगों ने but मुझे कमेंट्स अच्छी किए, लगी कई मूवी। लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं कि भाई कभी अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं रोए हैं लोग, माँ बाप के लिए नहीं रोए हैं, इस मूवी के लिए रो रहे हैं। आई थिंक हर किसी के इमोशंस अलग होते हैं, वो अलग चीज़ों पे इमोशंस दिखाते हैं। किसी को इस मूवी में वो इमोशन दिखा है, कोई अपनी फैमिली को देख के वो इमोशंस दिखाते हैं, कोई अपने पार्टनर को देख के, दोस्तों को देख के। तो हर किसी का अपना तरीका है किस चीज़ को लेके वो इमोशनली सामने आते हैं, तो हर किसी का अपना इमोशन। अच्छा, यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ को मैं ये संदेश देना चाहूँगी, कभी भी नहीं रुकना, जो भी आपका पैशन है आगे बढ़ो, एक्सप्लोर करो, और वी नेवर नो क्या चीज़ आपके माइंड में क्लिक कर जाए। जैसे मैं कॉर्पोरेट में 9 to 5 जॉब करती हूँ, मुझे नहीं पता था मैं यहाँ पे रैम्प पे इतना अच्छा वॉक करूँगी, ब्रिजेश के सामने बैठे होंगे, मेरा इंटरव्यू लेंगे, बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो मैं यूथ को यही बोलना चाहूँगी, जो भी आपकी ड्रीम्स है, पैशन है, जिस चीज़ में आप परफेक्ट हो, जस्ट डू इट। हाँ मैम, आपने मेरी तारीफ़ कर दी है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपके पास भी मैं आपके टैलेंट से पहुँचा, उस स्टेज पर आपका टैलेंट नहीं होता तो मैं शायद आपके पास नहीं होता। काफ़ी मॉडल्स वहाँ पे आए थे जी। तो सबसे ज़्यादा आप अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा शादी से पहले और उसके बाद शादी के बाद किसको सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा। मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा विश्वास था मेरे पे, पता नहीं क्यों। मेरी मम्मी हमेशा से अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में कि मेरी बेटी स्टार है, जबकि स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में ऐसा कुछ ग्रेड किया नहीं था मैंने, जस्ट नॉर्मल स्टडीज़ चल रही थी। तो पहला श्रेय तो डेफिनेटली मेरे मम्मी पापा को जाता है। दूसरा श्रेय डेफिनेटली मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि जब मैं कॉलेज लाइफ में थी, हमने डेट करना स्टार्ट किया, वो ऑलवेज से मुझे सपोर्ट करते थे, हर चीज़ में किया। उसके बाद बड़ा इम्पॉर्टेंट श्रेय है जो मेरी एक दोस्त को जाता है, पल्लवी नेगी। जब से वो मेरी लाइफ में आई है, अगर मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ और जो मैंने रैम्प पे वॉक भी किया ब्रिजेश से, वो सिर्फ उसकी पुश की वजह से हुआ है। उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, वो मुझे अपना रोल मॉडल समझती है, एंड आई थिंक आज मैं यहाँ बैठी हूँ, उसका श्रेय तो मैं सिर्फ उसी को दूँगी, सिर्फ पल्लवी नेगी, जो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। उसके बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं करती हूँ, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ। अच्छा, ये रियल बात है कि भगवान से ज़्यादा माँ बाप की दुआएं लगती हैं? बिल्कुल, मेरे लिए तो भगवान वही है। मेरे भोले बाबा मेरे पिताश्री हैं, पार्वती माँ मेरी माता हैं, और मैं उनका गणेश जी हूँ। यस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। तो देखा, प्रिया शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और कितनी जर्नी के बारे में कितने आराम से उन्होंने बताया कि किस तरीके से मैं बड़ी हुई। मेरी मम्मी जो है, उनका मेरे को कितना सहयोग मिला, मेरे पिता का सहयोग मिला, और कहते हैं कि माँ बाप की दुआएं भी लगती हैं और माँ बाप की बद्दुआएं भी लगती हैं। जिस इंसान को बद्दुआएं लगती हैं वो आने वाले वक्त में बर्बाद हो जाता है, और जिस इंसान को दुआएं लगती हैं वो चंद मिनटों में कामयाब हो जाता है। जैसे प्रिया शर्मा ने बताया कि कोई भी तैयारी नहीं थी, कोई भी मतलब सोचा भी नहीं था कि पहली बार स्टेज पर उतरने के बाद मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगी और मेरा टैलेंट इतना कामयाब हो जाएगा कि सामने बैठा परिवार मेरे लिए तालियां बजाएगा और मेरे सर पे ताज होगा। प्रिया शर्मा सामने बैठी हुई हैं और बहुत अच्छी जर्नी उनकी थी। 9 से 5 जो है 9 to 5 जॉब करती हैं, और हाउस वाइफ भी इनको कह सकते हैं, और जॉब गर्ल भी कह सकते हैं। हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है वो भी यहाँ पर देखा जाता है, और जिस तरीके की दुनिया आज की चल रही है कि भाई लव हुआ, प्यार हुआ, उसके बाद चंद मिनटों में रिश्ते टूट गए,
अगर आपको सीखना है तो प्रिया शर्मा और उनके हस्बैंड साहिल शर्मा से सीखिए कि किस तरीके से वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से वो लोग डिस्कस करते हैं और किस तरीके से दोनों ही जॉब करते हैं। प्रिया शर्मा 9 to 5 की जॉब करती हैं, साहिल जी भी जॉब करते हैं और लगातार परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। परिवार के साथ शाम को जुड़कर एक साथ बैठते भी हैं, डिस्कस करते हैं कि पूरे दिन में क्या हुआ है। प्रिया शर्मा का एम है, उन्होंने कहा है कि प्रियंका चोपड़ा जो है वो मेरी बहुत, मैं उनको देखती हूँ, उनको सुनती हूँ और उनकी ही कदमों से चलती हूँ कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आने वाले वक्त में बॉलीवुड से किसी का भी मेरे लिए कॉल आता है मूवी के लिए तो मैं ज़रूर जाऊँगी और कोशिश करूँगी कि ऐसी मूवी बनाने की कोशिश करूँ जो समाज में एक बड़ा संदेश बने। जैसे सैयारा को लेकर बोला है कि सैयारा में किस तरीके से यूथ जो है वो रोता नजर आया था, लेकिन सैयारा मूवी ठीक थी। उससे पहले जो मूवी बनाई गई थी आशिकी 2, उसमें रोना चाहिए था, लेकिन उसमें यूथ नहीं रोया। सैयारा में ऐसा क्या था जो ज़्यादा रोना पड़ा, तो ये भी ठीक है। लेकिन प्रिया शर्मा का एम देखा आपने, प्रिया शर्मा की जर्नी देखी, प्रिया शर्मा की जो तस्वीरें आप साइड में देख रहे होंगे, किस तरीके से वो वॉक कर रही हैं, किस तरीके से अपना टैलेंट दिखा रही है। और जशन शाह द्वारा प्रिया शर्मा को ताज पहनाकर भव्य तरीके से सम्मानित किया गया। परिवार की खुशियां हैं, परिवार साथ है, तो प्रिया शर्मा के अंदर जो जुनून देखा जा रहा है वो परिवार का आशीर्वाद है। इस जर्नी से प्रिया शर्मा से क्या कुछ सीखा है आपने, किस तरीके से आप इस कहानी को देखते हैं और मॉडल को देखते हैं, और आप भी प्रिया शर्मा की तरह जुनून के साथ, किसी जज्बे के साथ किसी स्टेज पर टैलेंट दिखाना चाहते हैं, तो प्रिया शर्मा की इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़रूर ये भी सोचिएगा कि परिवार के साथ अटैचमेंट होकर हम कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया भी जीत सकते हैं।